प्रभु ने दिए हैं ये दिन हमें आज। आइए हम सब कोई प्रफुल्लित मन से आनंद मनाएं, क्योंकि आज हम लोग सारे कैथोलिक कलीसिया में संत फिलिप नेरी का त्योहार मनाते हैं। संत फिलिप नेरी हम सभी ख्रिस्त विश्वासियों के लिए एक ऐसा मध्यस्थ संत हैं जो हमें यह संदेश दिया करते हैं कि हम सभी ख्रिस्त विश्वासी हमारे ख्रिस्त विश्वासी जीवन को हंसते मुस्कुराते और हम खुशी से व्यतीत करें। संत पौल भी हम लोगों को यही शिक्षा देते हैं, कहते हैं कि आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। फिर मैं कहता हूं, आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, किसी बात की चिंता ना करें, हर बातों के लिए सब चीजों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते रहें, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के लिए, आप लोगों के जीवन में ईश्वर की यही इच्छा है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए अभी हम लोग सब कोई ईश्वर को धन्यवाद देते हुए विनय पूर्वक हमारी सभी निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को कहते हैं, झूठी नबियों से सावधान रहो। वे आप लोगों के पास भेड़ों के भेष में आते हैं, लेकिन अंदर से खूंखार भेड़ियों की तरह होते हैं। तुम लोग उनके कर्मों के फलों को देखकर पहचान जाओगे। हमें कंटीली झाड़ियों से अंगूर नहीं कि ऊंट कटारों से हमें अंजीर नहीं मिलती है। इस प्रकार कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता, कि कोई भी बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं दे सकता है। हम लोगों को अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और बुरा जो है पेड़ वो बुरा ही फल देता है। जब झूठे नबी हम लोगों के जीवन में आते हैं तो उन्हें हम लोगों को उनके फलों को, उनके कर्मों के फलों को देखकर पहचानना है कि सचमुच में ये प्रभु ईसा मसीह के सेवक हैं, या ये प्रभु ईसा मसीह के नाम में ये अपना जीवन जीने के लिए और दूसरों के जीवन से धन संपत्ति को लूट लेने के लिए आया है। हम लोगों को जानना है, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह के नाम में बहुत सारे झूठे नबी आजकल हम लोगों के जीवन में आते हैं। वो लोग हम लोगों के सामने राम 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 जपते रहते हैं, लेकिन पराया धन अपना करके चले जाते हैं। इसलिए ऐसे झूठे नबियों से हम लोगों को सावधान रहना है। संत फिलिप, जिसका की त्योहार आज हम लोग कैथोलिक चर्च में मना रहे हैं, वो सच्चे ईश्वर को, सच्चे प्रभु ईसा मसीह को, एक सच्ची माता मरियम को पहचान लिए थे। जब उसका जीवन में कोई अपना जो एक आध्यात्मिक सलाह लेने के लिए कोई व्यक्ति आता था, उसके जीवन में माता मरियम के रूप में शैतान आके उसको तंग करता था। लेकिन यही बातों को जब वो व्यक्ति संत फिलिप नेरी के पास आकर बताते हैं, संत फिलिप नेरी जान गए कि वो माता मरियम नहीं, लेकिन कोई प्रेत, कोई भूत का
जो रूप है, जो माता मरियम के रूप में उसके पास आया करता था। आइए हम लोग आज ये पवित्र मिसा में भाग लेने से पहले हम लोग अपने आप को चिंता करेंगे कि हम लोग भी एक प्रभु का भक्त होने के नाते हम लोग सच्चे नबियों के खोज में, सच्चे प्रभु के खोज में, कि सच्चे ईश्वर के खोज में, कि सच्चे माता मरियम की खोज में लगे रहते हैं या नहीं। अगर जो प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है, प्रभु के खोज में लगा रहता है, प्रभु वैसे व्यक्तियों के लिए दयालु होता है। हम लोग शोक गीत अध्याय 3 का 25 में यही पढ़ते हैं। इसलिए आइए हम लोग सब कोई हमारे सभी पापों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और प्रभु से क्षमा मांगे, ताकि आज का यह पवित्र मिसा के माध्यम से ईश्वर हमारे जीवन में ऐसी वरदान दे कि हम सच्चे प्रभु को पहचान जाएं और सच्चे प्रभु में हम लोग आनंदित जीवन व्यतीत कर सके। थोड़ी देर मौन रहकर हम लोग इस मिसा में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने विश्वस्त भक्तों को सिद्धि के गौरव से विभूषित करता है। संत फिलिप के हृदय में पवित्र आत्मा ने जो प्रेमाग्नि प्रज्वलित की थी, वही हमें भी प्रज्वलित करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र अध्याय 20 पद संख्या 17 से 27 तक। पौलुस ने मिलेतुस से एफेसुस की कलीसिया के अध्यक्षकों को बुला भेजा और उनके पहुंचने पर उनसे यह कहा, आप लोग जानते हैं कि जब मैं पहल एशिया पहुंचा तो उस दिन से मेरा आचरण आपके बीच में कैसा था। यहूदियों ने षड्यंत्रों के कारण मुझ पर अनेक संकट आए, किंतु मैं आंसू बहाकर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा। जो बातें आप लोगों के लिए हितकर थी, उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में शिक्षा देता रहा। मैंने यहूदियों तथा यूनानियों दोनों से अनुरोध करता रहा कि वे ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं और हमारे प्रभु ईसा में विश्वास करें।
अब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जा रहा हूं। वहां मुझ पर क्या बीतेगी मैं यह नहीं जानता, किंतु पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है कि वहां बेड़ियां और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु मेरी दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूं जिसे प्रभु ईसा ने मुझे सौंपा। मैं आप लोगों के बीच राज्य का संदेश सुनाता रहा। अब मैं जानता हूं कि आप में कोई भी मुझे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में कुछ भी उठा नहीं रखा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ। बिना बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका स्तुति गान करो। उसके आदर में नया गीत गाओ। मन लगाकर वाद्य बजाओ। प्रभु का वचन साचा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय हैं। भजन अनुवाक्य। धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु को धार्मिकता का और न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसकी सत्य प्रतिज्ञा से परिपूर्ण है। उसके शब्द मात्र से आकाश बना है। उसके श्वास मात्र से समस्त तारागण वह समुद्र का जल बांध से घेरता और महासागर की भंडारों में एकत्र करता है। समस्त पृथ्वी प्रभु का आदर करो। भजन अनुवाक्य। धर्मियों प्रभु के आनंद में आनंद मनाओ। जय घोष। यदि तुम मुझ में रहोगे और तुझ में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो तुम चाहे जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 17 पद संख्या 1 से 11 तक। यह सब कहने के बाद ईसा अपनी आंखें ऊपर उठाकर बोले, पिता वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबों को अनंत जीवन प्रदान करे जिन्हें तूने उसे सौंपा है। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और ईसा मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले। यही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। पिता संसार की दृष्टि से पहले मुझे तेरे यहाँ जो महिमा प्राप्त थी
अब उससे मुझे विभूषित कर। तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा, उन पर मैंने तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे, तूने उन्हें मुझे सौंपा और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है वह सब तुझसे आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया, मैंने वह संदेश उन्हें दे दिया। वे उसे ग्रहण कर यह जान गए कि मैं तेरे यहाँ से आया हूँ, और उन्होंने यह विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा। मैंने उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए विनती करता हूँ जिन्हें तूने मुझे सौंपा है, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा वह मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ। अब मैं संसार में नहीं रहूंगा, परंतु वे संसार में रहेंगे, और मैं तेरे पास आ रहा हूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ईसा मसीह ईश्वर के द्वारा दिए गए मुक्ति के कार्य को पूरा करने के बाद वो निश्चित रूप से जानते थे कि उन्हें प्रधान महायाजकों, नेताओं और फरीसियों के हाथ में दुख सहना पड़ेगा। वे जानते थे कि उन्हें कोड़ों का मार सहना पड़ेगा, उन्हें मार डाला जाना और तीसरे दिन जीव उठना होगा। यह जानते हुए, यह जानकर प्रभु ईसा मसीह केद्रोन घाटी के उस पार गेतसिमानी बारी में प्रार्थना करने जाने से पहले अपने शिष्यों के साथ में महापुरोहित मसीह प्रार्थना करना शुरू करते हैं। हमारे महापुरोहित मसीह की प्रार्थना जब हम लोग संत योहन का सुसमाचार अध्याय 17 का 1 से लेकर हम लोग 26 तक पढ़ते हैं, तो हम लोग इस प्रार्थना को 3 भाग में हम लोग देख सकते हैं। सबसे प्रथम भाग, पहला भाग, पद संख्या 1 से लेकर 8 तक प्रभु ईसा मसीह अपने खुद के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ईसा मसीह को जो काम सौंपा गया था, मुक्ति का कार्य, उसको बताते हुए खुद अपने लिए प्रार्थना करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं 9 से लेकर 19 तक, पद संख्या 9 से 19 तक प्रभु ईसा मसीह अपने द्वारा चुने हुए शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। और तीसरा भाग हम लोग देखते हैं पद संख्या 20 से 26 तक प्रभु ईसा मसीह भविष्य में आने वाले, बनने वाले प्रभु के अनुयायियों के लिए, प्रभु के शिष्यों के लिए, प्रभु के चुने हुए शिष्यों के द्वारा और जो शिष्य आएंगे उनके लिए प्रार्थना किया करते हैं। प्रभु ईसा मसीह यही पुरोहिताई का प्रार्थना में सबसे पहले पिता ईश्वर को अपनी आंखें ऊपर उठाकर धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करना शुरू करते हैं। पिता, वह घड़ी अब आ गई है, तुम मुझे महिमान्वित कर और पुत्र के द्वारा, मेरे द्वारा तेरी महिमा प्रकट हो। तूने मुझे जो कार्य सौंपा था
तूने मुझे जो महिमान्वित करके मुझे काम सौंपा था, मैं उनको सभी लोगों के ऊपर तेरा नाम प्रकट किया हूं। तूने मुझे जिन्हें सौंपा था और जिनको आदेश देने के लिए मुझे बोला, उन्हें मैं आदेश दिया हूं और वो आदेश को पालन करते हैं। जो शिक्षा तूने मुझे उन्हें देने के लिए दिया, मैं उन्हें दिया, वे उसका अनुसरण करते हैं। अब वे लोग जानते हैं कि मैं स्वर्ग से आया हूं। अब वे जानते हैं कि आपने मुझे इस संसार में भेजा है। यस प्रभु, हाँ प्रभु, वे तेरे ही हैं। मेरा जो है वो भी तेरा है, तेरा जो है मेरा है। अब मैं संसार से आपके पास जा रहा हूं। अब मैं इस संसार में नहीं रहूंगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ईसा मसीह के इस प्रार्थना के माध्यम से हम सब लोग, हम लोगों के जीवन के माध्यम से ईश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए बुलाए गए हैं। जिस प्रकार प्रभु ईसा मसीह ईश्वर के द्वारा सौंपा गया काम को अपना कर्तव्य समझकर ईश्वर की इच्छा के अनुसार वो पूरा करने के बाद अपने को महिमान्वित करने के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि पिता के द्वारा पुत्र के द्वारा पिता का महिमा प्रकट हो जाए। आए हम लोगों को भी ईश्वर हमारे जीवन के माध्यम से ईश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए बुलाते हैं। हम लोग ईश्वर की महिमा प्रकट कैसे करें हम लोगों का जीवन में? प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को विभिन्न प्रकार से शिक्षा देकर गए हैं कि हम सब कोई प्रभु के भक्तगण जो प्रभु के शिष्य बन गए हैं, किस प्रकार से हम लोगों को ईश्वर की महिमा का बखान करना है, ईश्वर की महिमा प्रकट करना है। हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में पढ़ते हैं एक सच्ची दाखलता के बारे में। प्रभु ईसा मसीह हम लोगों से कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता भगवान है। जो डालियां मुझ में नहीं फलती वह उसे काट देता है, और जो डालियां मुझ में फलती हैं उसे वह छांटता है, जिसे वह और अधिक फल उत्पन्न करे। मैं तुम लोगों को जो शिक्षा दिया हूं, वही शिक्षा के द्वारा तुम लोग सब कोई शुद्ध हो गए हो। यदि तुम मुझ में रहोगे और मैं तुम में रहूंगा तो तुम अधिक फल उत्पन्न करोगे। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस प्रकार दाखलता में रहे बिना डाली फल नहीं सकती, उसी प्रकार तुम भी मुझ में रहे बिना फल नहीं सकते हो। क्योंकि मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं, वही अधिक फल उत्पन्न करता है। किंतु मुझसे रहे बिना तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो मुझ में नहीं रहता है उसे सूखी डालियों की तरह काट कर फेंक दिया जाता है। ऐसे डालियों को लोग बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। तुम मुझ में रहो और यदि मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो कुछ भी मांगोगे पिता ईश्वर वही प्रदान करेंगे। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होती है कि तुम फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जब प्रभु ईसा मसीह का शिष्य बनने के लिए हम लोगों के जीवन में उसके शिक्षाओं के माध्यम से फल उत्पन्न करने से ही ईश्वर की महिमा प्रकट होती है। प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को बहुत सारे शिक्षा दिए हैं, लेकिन उन शिक्षाओं में हम लोग कुछ उदाहरण लेके हम लोग सीख सकते हैं। कुछ उदाहरण लेके अपना जीवन में हम लोग बदलाव ला सकते हैं। प्रभु ईसा मसीह ने ईश्वर के द्वारा दिए गए 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञा में बांटते हैं। 2 आज्ञा में ही सम्मिलित कर देते हैं, सीमित कर देते हैं कि हम सब कोई ईश्वर को प्यार करें और हम सब कोई हमारे पड़ोसियों को प्यार करें।
जब हम लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, हमारे पड़ोसियों को प्यार करते हैं और हमारे पड़ोसियों को सहायता करते हैं, इस प्रकार हम लोग ईश्वरीय प्रेम में आगे बढ़ते हैं और ईश्वर की महिमा, ईश्वर का गौरवगान करते हैं। आज आइए हम लोग अपने आप को एक क्वेश्चन पूछ के देखेंगे, एक प्रश्न पूछकर देखेंगे कि मैं एक क्रिश्चियन होने के नाते कितना खुशी से मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूं। आज जैसे हम लोग फिलिप नेरी का त्योहार मनाते हैं, फिलिप नेरी सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों का एक मध्यस्थ संत है जो हमें शिक्षा देते हैं कि हम सभी ख्रिस्त विश्वासी प्रभु में प्रफुल्लित होकर, आनंदित होकर जीवन जिए। लेकिन हम लोगों का, ख्रिस्तीय विश्वासियों का चेहरा देखने से कई बार हम लोग उदास लगते हैं, कई बार हम लोग निराश, हताश हो जाते हैं। हम लोगों का जीवन में वो सुसमाचार का चमक, वो प्रभु ईसा मसीह का झलक नहीं दिखाई देता है। यदि हम लोग प्रभु को जानेंगे, यदि हम लोग ईसा मसीह को जानेंगे, ईश्वर को जानेंगे, माता मरियम को जानेंगे फिलिप नेरी की तरह, तो हम लोग भी जीवन में कभी उदास, कभी निराश और हताश नहीं रहेंगे। लेकिन हम लोग प्रभु के नाम में ही हम लोग प्रभु का गुणगान करते हुए जीवन जिएंगे, एक खुशी का जीवन, आनंद का जीवन, जहां प्रभु ईसा मसीह का प्यार बहता है, वो जीवन हम लोग जिएंगे। आइए हम लोग अपने आप को क्वेश्चन पूछ के देखें, हम क्यों आज खुश नहीं रहते हैं? हमें जिंदगी जीने के लिए बहुत मुश्किल है इस दुनिया में, क्यों? सबसे पहला कारण हम लोग जब देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ से, ईश्वर हम लोगों के लिए भला है, ईश्वर हम लोगों के लिए अच्छा है। ईश्वर अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति से सारे संसार की सृष्टि की है। आकाश, पृथ्वी, समुद्र और इनमें रहने वाले सारे जीव जंतुओं को ईश्वर कितना सुंदर से रचना की है। लेकिन ईश्वर की वही रचना को, वही सुंदरता को हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अपना रूप में सृष्टि किया है, नर और नारी की तरह। ईश्वर ने हमें इस संसार में अपना जीवन निर्वाह के लिए, खाने के लिए बीजदार पेड़, फलदार पेड़, हर प्रकार की सौंदर्य से भर दिए हैं। फिर भी हम लोग ईश्वर की वही सौंदर्य को नहीं पहचानेंगे। तो एक ख्रिस्तीय विश्वासी होने के नाते हम लोग अपना जीवन में कभी भी वो खुशी को महसूस नहीं कर पाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, हम और आप लोग सब कोई पापी हैं। ईश्वर के द्वारा दिए गए नियमों का हम लोग उल्लंघन करते हैं। हम लोग सब कोई ईश्वर की महिमा से वंचित रह गए हैं। इसी को संत पौलुस हम लोगों को रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 3 का 23 में हम लोगों को बताते हैं, हम सब कोई पापी हैं, पाप किए हैं और ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं। तीसरा प्रश्न हम लोग अपने आप को पूछकर देखेंगे कि हम एक दूसरों का मदद नहीं करते हैं। दूसरे हमारे प्रति पाप करते हैं और हम दूसरों के प्रति पाप करते हैं। सब कोई एक दूसरों के प्रति पाप करते हैं, एक दूसरों के प्रति बुराई करते हैं और ईश्वर का प्यार में हम लोग आगे बढ़ने नहीं सकते हैं। प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को एक उदाहरण देते हैं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 में पढ़ेंगे, 25 से 37 तक पढ़ेंगे, तो एक भले समारी स्त्री के, भले समारी के बारे में, समारी स्त्री नहीं, भले समारी, गुड समारिटन के विषय में हम लोगों को एक उदाहरण देते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं और हम लोगों का जीवन वैसे ही रहता है। कोई गिरा हुआ है दुख तकलीफ में, उसको उठाने के लिए हम लोग नहीं समय दे पाते हैं।
संत पौलुस रोमियों के नाम के पत्र अध्याय 10 में यही शिक्षा 15 अध्याय 10 नहीं अध्याय 15 में हम लोगों को यही शिक्षा देते हैं कि ईश्वर के द्वारा जो हम लोगों के जीवन में जो वरदान मिला है सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन दुर्बलों की कमजोरियों को सहायता करने के लिए, दीन दुखियों के चरित्र निर्माण के लिए, हम लोगों के जो धनी मानी है, जो पढ़े लिखे हैं, उनका बुद्धि धनी मानी धनवान अपना संपत्ति से सहायता करे। इस प्रकार की सलाह, इस प्रकार की शिक्षा संत पौलुस हम लोगों को दिया करते हैं। हम लोगों का ईसा मसीह भी अपना सुख शांति का ख्याल नहीं रखा, लेकिन वह अपने आप को हम लोगों के लिए समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया। अगर हम लोग रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 15 को ठीक से पढ़ेंगे तो ठीक से जानेंगे कि हम लोग किस प्रकार ईश्वर का दिया हुआ वरदान को लोगों को सेवा करने के लिए हम लोग का सही टाइम का उपयोग नहीं करते हैं। हम लोगों का भलाई हम लोग दूसरों को दे नहीं पाते हैं। गलातियों के नाम के पत्र अध्याय 6:2 में संत पौलुस हम लोगों को बोलते हैं, इस प्रकार आप लोग एक दूसरों की बोझा ढोने और उठाने में मदद करें और ईसा मसीह की विधि को पूरी करें। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ईश्वर भला है, ईश्वर अच्छा है। ईश्वर ने जो भी निर्माण किया है, सृष्टि किया है, हम लोगों की अच्छाई के लिए किया है। उन्होंने जीवन को चुनने के लिए दिया, लेकिन हम लोगों ने मृत्यु को चुना है। उन्होंने अच्छाई को चुनने के लिए दिया, भलाई को, लेकिन हम लोग विनाश की रास्ता को चुने हैं। विधि विवरण ग्रंथ 30:19 में ये चीज को हम लोग पढ़ते हैं। ईश्वर ने अपना बुद्धि, ज्ञान और अपना समय के अनुसार सब चीज को अच्छा बनाया। हम लोग ऐसा जीवन जीते ईश्वर के सामने कि जहां ना तो हमें भूख लगती ना प्यास लगती। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 16:28 में हम लोग पढ़ते हैं, जहां हमें ना तो भूख लगती ना प्यास लगती, ना हमें श्रम और परिश्रम करना पड़ता। हम लोग एक आनंद जीवन जीते प्रभु के साथ रहकर, लेकिन वो महिमा को खो दिए हैं हम लोग। इसलिए आए हम लोग इस संसार में भले इतना अत्याचार, बलात्कार और हर प्रकार के बुराई भरे हुए हैं, फिर भी प्रभु के छत्र छाया में सुरक्षित हैं। हमारे संसार में भर गया है कोरोना वायरस, फिर भी हम लोग प्रभु की कृपा से, कि प्रभु की दुआ से हम लोग भले चंगे हैं। वही प्रभु की गौरव को, वही प्रभु की सुंदरता को हम लोगों के जीवन में अपनाएं और एक अच्छा क्रिस्तीय विश्वास, एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए हम लोग अपने आप को प्रभु के चरणों में रोज दिन समर्पित करें। प्रभु ने हम लोगों को दिए हैं नई आज्ञा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13:34-35 में हम लोग पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों से प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरों को प्यार करो। यदि तुम लोग एक दूसरों को प्यार करोगे तो सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरा शिष्य हो। और जब हम प्रभु का शिष्य बन के दिखाते हैं तो हम लोग प्रभु की महिमा प्रकट करते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग यही आशीष और कृपा को प्राप्त करने के लिए हम लोग विशेष रूप से संत फिलिप नेरी का मध्यस्थता लेते हुए प्रभु से प्रार्थना करें और हम लोग अपने आप को पवित्र आत्मा की फलों से परिपूर्ण होने के लिए तैयार करते रहें। जिस प्रकार हम लोग पेंटेकोस्ट के दिन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग प्रभु के प्यार में आनंद जीवन जी सकेंगे।
धन्य है तू विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर। यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी ही उदारता से मिली है। यह भूमि का उपज और मनुष्यों के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है तू विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर। इस जलदाता से रहस्य धन्य है तू विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर। यह अंगूरी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से ही मिली है। यह दाखलता की उपज और मनुष्यों के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तेरी स्तुति में यह भेंट चढ़ा रहे हैं। ऐसी कृपा कर कि संत फिलिप का अनुकरण करते हुए हम तेरे नाम की स्तुति और अपने बंधुओं की सेवा करते रहे। यह प्रार्थना हम करते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा कीर्तिमान होता है और जब तू इनके पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मोहर लगाता है। तो संतों की जीवनचर्या से हम लोगों को उत्तम उदाहरण, इनके साथ संबंध से दिव्य सहभागिता और इनकी मध्यस्थता से सहायता प्रदान करता है। हम इन असंख्यक साक्षियों के विश्वास से दृढ़ होकर जीवन संग्राम में विजयी होते जाएंगे और इन्हीं के साथ साथ हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा महिमा का चिर नवीन मुकुट प्राप्त करेंगे। इसलिए हम समस्त दूतगण और विविध संत समाजों के साथ निरंतर तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र बना दे, कि यह तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए,
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रंग, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और तेरी सेवा करने का यह सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे कार्डिनल जॉर्ज एलन शेरी और हमारे धर्माध्यक्ष आंद्रियस और विश्व भर में सभी धर्माध्यक्षकों के साथ और सभी याजकों के साथ और विश्व में फैली तेरी कलीसिया को भी शुद्धि बना ले और इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान और युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा
अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए साथी छोड़ जाता हूँ, अपनी साथी तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान और युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें इस पीछे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का देह और रक्त हमें अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। ख्रिस्त का देह और रक्त, 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 ख्रिस्त का देह और रक्त। प्रभु का कहना है, जिस बात पिता ने मुझको प्यार किया है, मैंने भी तुमको प्यार किया है। मेरे प्यार में दृढ़ बने रहो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे स्वर्गिक भोजन से तृप्त हुए हैं। हमारा निवेदन है कि संत फिलिप के समान हम केवल उन गुणों की अभिलाषा करते रहें जो गुण तेरे लिए प्रिय लगता है, जिनसे यथार्थ जीवन और हमें परिपूर्ण जीवन प्राप्त होता है। यह वर दे कि हम उसी जीवन को पूर्ण तेरे प्यार से पा सके। यह प्रार्थना हम करते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद।